नमस्कार दोस्तों। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में शौर्य चक्र विजेताओं को राज्य से मिलने वाली सम्मान राशि के लिए भटकना पड़ रहा है। इस बल के दो अधिकारी, जिनमें एक डिप्टी कमांडेंट और दूसरा सहायक कमांडेंट, इन्हें शौर्य चक्र की तय सम्मान राशि नहीं मिल सकी। हरियाणा के सहायक कमांडेंट जिले सिंह, जिसने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी हमले में अपने 12 साथियों की रक्षा की थी, 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया था। हरियाणा सरकार ने उन्हें 31 लाख रुपए की सम्मान राशि नहीं दी, केवल 7 लाख रुपए दे दिए। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के डिप्टी कमांडेंट दिलीप मलिक, जिन्होंने अपनी टीम के साथ अतुल्य बहादुरी का परिचय देते हुए 4 नक्सलियों को मार गिराया था, उन्हें अभी तक सम्मान राशि का एक भी पैसा नहीं मिला। वे भी पश्चिम बंगाल सरकार के चक्कर काट रहे हैं। सीआरपीएफ कमांडेंट को राशि देने में आनाकानी। शौर्य चक्र विजेताओं को उनके मूल राज्यों की सरकारों से एक तय सम्मान राशि प्रदान की जाती है। यह सम्मान राशि सभी प्रदेशों में एक जैसी नहीं है। जैसे हरियाणा में शौर्य पदक के लिए हरियाणा 31 लाख रुपये मिलते हैं, तो वही पंजाब में यह राशि लगभग 40 लाख रुपये, पश्चिम बंगाल में लगभग 13 लाख रुपये मिलते हैं, महाराष्ट्र में भी 15 से 20 लाख रुपये दिए जाते हैं, बिहार में यह राशि 10 लाख रुपये के आसपास रहती है, दिल्ली में यह समान राशि 50 लाख रुपये के नीचे रहती है। मध्य प्रदेश में शौर्य चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपये मिलते हैं। इस राशि में समय समय पर बदलाव होता रहता है। खास बात यह है कि अगर सेना के किसी जवान या अधिकारी को शौर्य चक्र मिलता है तो यह राशि तुरंत प्रदान की जाती है। यही चक्कर जब केंद्रीय अर्धसैनिक बल के वीरों को दिया जाता तो समान राशि देने में आनाकानी होती है। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट दिलीप मलिक पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के गांव जगन्नाथपुर के रहने वाले हैं। मौजूदा समय में वो सीआरपीएफ के पश्चिम बंगाल सेक्टर में तैनात है। उन्हें नक्सल क्षेत्र में बहादुरी के लिए 2019 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया गया था। 22 मार्च 2023 को सीआरपीएफ के पश्चिम बंगाल सेक्टर के आईजी कार्यालय की तरफ से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेजा गया था। उसमें लिखा था कि मलिक की उपलब्धि न केवल सीआरपीएफ बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए गौरव का विषय। रक्षा मंत्रालय की पॉलिसी के मुताबिक वीरता के लिए पदक विजेता को प्रत्येक राज्य सरकार की तरफ से सम्मान स्वरूप राशि दी जाती है। इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करी गई, इसलिए डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र की एवज में मिलने वाली तय सम्मान राशि प्रदान की जाए। जुलाई 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से जवाब आता है कि इस मामले में कार्रवाई जारी है। 25 जुलाई 2019 को दिलीप मलिक को सूचना मिली थी कि बिहार के नक्सल प्रभावित गया जिले के चक्करबंदा इलाके में टॉप नक्सलियों का मूवमेंट है। इसके लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया। लगभग 72 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन नक्सलियों की मूवमेंट नहीं दिखी। 2 दिन बाद सूचना मिली कि टॉप नक्सली लीडर वहां आ रहे हैं। 1 दिवस के सिलसिले में माओवादी एकत्र हुए हैं। केंद्रीय बलों से पहले लोकल पुलिस ने वहां पूछने का प्रयास किया, लेकिन बीच में झड़प हो गई और नक्सली भाग निकले। इसके बाद दोबारा से ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तब मलिक बाहर से निर्देश दे रहे थे। कई टीमों ने सर्च किया मगर नक्सली नहीं मिले। एक बार फिर सूचना आई कि नक्सलियों की मूवमेंट हो रही है। मलिक अपनी छोटी सी टीम के साथ जंगल की तरफ रवाना हुए। लोकल पुलिस से तालमेल किया। पुलिस से कहा कि वे सरकारी गाड़ी में नहीं जाएंगे, कोई सिविल गाड़ी मुहैया करा दो। रात को 1:30 बजे 22 किलोमीटर का सफर तय करके वो मौके पर पहुंचे और उस वक्त भारी बरसात हो रही थी। पहाड़ में तमाम मुश्किलों के बावजूद वे आगे बढ़े। जब वो 13 नंबर पॉइंट पर पहुंचे तो वहां नेट नहीं था। 14 नंबर पहाड़ पर मोबाइल टावर था, वहां पर 2IC से बातचीत की गई। आगे बढ़े तो आईडी ब्लास्ट हो गया। नक्सलियों को सुरक्षा बलों की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। नक्सली टॉप पर घात लगाए बैठे थे, वहां से बम बरसाए गए। मलिक ने अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। चंद जवानों के साथ वे आगे बढ़ते चले गए। जमकर फायरिंग हुई। क्रॉस फायर में 4 नक्सली मारे गए। बरसात में वे रात भर पहाड़ी पर ही रहे। सर्च में 4 आईडी व हथियार बरामद हुए। पश्चिम बंगाल के होम सेक्रेटरी के स्टाफ अफसर से मुलाकात कर आग्रह किया गया कि समान राशि जारी की जाए। चीफ सेक्रेटरी से यहाँ भी गुहार लगाई गई। कई दूसरे अफसरों के समक्ष मामला उठाया गया। अब गत वर्ष से यह मामला ठंडा पड़ गया। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट जिले सिंह हरियाणा के गुरुग्राम जिले से है। सरकार की तरफ से उन्हें समान राशि के तौर पर 31 लाख रुपये दिए जाने थे। हरियाणा सरकार ने मात्र 7 लाख रुपये देकर मामला रफा दफा करने का प्रयास किया, यानी 24 लाख रुपये की राशि पर कैसी चला दी गई। 3 साल से सहायक कमांडेंट अपनी बकाया राशि के लिए हरियाणा सरकार के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब इस मामले को मुख्यमंत्री नायब सैनी के समक्ष रखने की बात की जा रही है। बतौर जिले सिंह
तहत शौर्य चक्र विजेता को के 30 लाख रुपए एक मुश्त देने का प्रावधान है। शौर्य चक्र विजेता को यह सब भी मिलता है। कृषि योग्य भूमि, प्लाट, फ्लैट इत्यादि देने का नियम है। इसके अतिरिक्त किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग, सरकारी भवन, स्कूल, अस्पताल में शौर्य चक्र विजेता का नाम अंकित करने का भी प्रावधान है। बतौर जिले सिंह मुझे केवल 7 लाख रुपए दिए गए हैं, जबकि निर्धारित राशि 31 लाख रुपए है। 2020 में इस बाबत हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर तय नियमानुसार समान राशि देने का अनुरोध किया गया था। अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का सकारात्मक विचार नहीं किया गया है। तत्कालीन केंद्रीय राव मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस विषय को लेकर 23 अगस्त 2023 को हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा था। उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। सीआरपीएफ की तरफ से इस संबंध में हरियाणा सरकार के साथ पत्राचार किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सैनिक भाइयों, ये दोनों जो कमांडेंट हैं सीआरपीएफ के, और दोनों चक्कर काट रहे हैं। एक पश्चिम बंगाल से है दिलीप मलिक जी, और जिले सिंह हरियाणा से हैं, और बहादुरी के लिए इनको शौर्य चक्र दिया गया। अब मेरा इसके ऊपर बोलना क्यों जरूरी था कि क्या पता मैं भी भाग्यशाली हूं कि इन दोनों जो फौजी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे से ज़्यादा उम्र है, और हमारी आवाज़ दोनों सरकार के कानों तक पहुंचे, और इनका सम्मान जो बनता है वो सरकारें दे। मेरा इस विषय को इसलिए उठाना जरूरी था। पूर्व सैनिक भाइयों, एक चीज तो है कि सैनिकों के नाम से वोट मांगी जाती है इस देश में, पर जब कोई सम्मान की बात आती है तो ये देश भर की राज्य सरकारें चक्कर कटवाती हैं, और चक्कर इस तरह से कटवाती हैं कि जीवते जी भी उनको न्याय ना मिलता है। अगर मिलता भी है तो उनके जाने के बाद में मिलता है। क्या भारत सरकार कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकती कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही समान राशि हो? बड़ा ही सोचने के लिए ये सवाल है कि पूर्व जो सैनिक हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उनका क्या सम्मान? किसी प्रदेश में शहीद होने के बाद में अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपया है, किसी प्रदेश में 50 लाख, किसी में 10 लाख रुपया, किसी में 5 लाख रुपया। अगर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश का कोई सैनिक शहीद होता तो 1 करोड़ रुपया। अगर कोई अरुणाचल, दूसरी स्टेटों का कोई शहीद होता है तो 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया। जबकि वो शहीद किसी राज्य के लिए नहीं हुआ, और ना ही कोई उसकी घरेलू कोई झगड़ा था, या उसकी किसी ने उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया था। नहीं, वो जो भारत माता है ना, कि उसकी जमीन पर कोई पैर ना रख दे। इसलिए वो हंसते हंसते इस पूरे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, और प्राण न्यौछावर होने के बाद में उनके ऊपर भी राजनीति की जाती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सर्वप्रथम सैनिकों के सम्मान में उतरते हैं, और उनको वो सब चीजें देते हैं जिन चीजों का उनका परिवार हकदार है। आज भारत में क्या हो गया कि कोई भी नेता एक दिन के लिए बन जाओ, उसकी पेंशन, मेडिकल, पूरे परिवार के लिए पायलट, जिप्सी, गार्ड, कोठियां, 2-2, 3-3 किले के अंदर। मतलब देश की संपत्ति पे सिर्फ पे नेताओं का अधिकार रह गया। एक नेता 10 बार नेता बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो 10 पेंशन उसको लग रही। तो यही मेरा मकसद था कि ये हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात सरकार के कानों तक जाए, हरियाणा सरकार तक भी जाए, तो पश्चिम बंगाल सरकार तक भी जाए, और भारत सरकार तक भी जाए, और दोनों जो बहादुर जवान हैं, कमांडेंट हैं, उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। मैं पूर्व सैनिक कपिल खोजी, आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल।